जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक ओमान की राजधानी मस्कट में खेली जा रही है। भारत और चाइनीज ताइपे के बीच ग्रुप ए का मुकाबला जो तीसरा मैच होगा भारत का, थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी हैं। भारतीय टीम ट्रेडिशनल स्काई ब्लू में, जबकि व्हाइट कलर की जर्सी में चाइनीज ताइपे की टीम है। दोनों देश के राष्ट्रीय ध्वज टीम के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं अशोक गुप्ता मस्कट ओमान से भारत और चाइनीज ताइपे के मैच के जरिए आपसे रूबरू हो रहा हूं। अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये मैच भारत और चीनी ताइपे के बीच शुरू होने में कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। दोनों टीमें मैदान में लाइनअप है। भारत ग्रुप ए में है, जिसमें भारत के साथ थाईलैंड, जापान, चीनी ताइपे और कोरिया की टीम है। जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, चीन और मेजबान ओमान की टीम है। भारत 2004, 2008, 2015 और 2023 में इस खिताब को जीत चुका है। अपने खिताब की रक्षा के लिए भारत जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। पहले मैच में थाईलैंड को 0 के मुकाबले 11 गोल के अंतर से हराया था। वहीं दूसरे मैच में जापान के साथ एक कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराकर आज तीसरा मैच भारत और चाइनीज ताइपे के बीच में थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। अंपायर मैदान में भी आ चुके हैं और दोनों ही टीमें अपना अपना स्थान लेने के लिए मैदान में। भारतीय टीम नीले रंग की स्काई ब्लू कलर की जर्सी में, जबकि सफेद रंग की जर्सी में चाइनीज ताइपे की टीम है। भारतीय टीम इस प्रकार है। गोलकीपर के रूप में विक्रमजीत सिंह, जबकि दूसरे गोलकीपर हैं प्रिंसदीप सिंह। डिफेंडर में आमिर अली जो टीम के कैप्टन हैं, प्रियोवार्ता, शारदानंद तिवारी, योगेंद्र रावत, अनमोल एक्का और वाइस कैप्टन रोहित। मिडफील्डर है अंकित पाल, मनमीत सिंह, रोशन कुजूर, मुकेश टोप्पो और थोकचम सिंह। फॉरवर्ड यानी स्ट्राइकर खिलाड़ियों में गुरजोत सिंह, सौरभ आनंद, दिलराज सिंह, अर्शदीप सिंह और अरजीत सिंह हुंडल, जो कि लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, जिनकी पहचान गोल करने में और बेहतरीन स्टिक वर्क के साथ साथ अच्छा प्रदर्शन और तालमेल के जरिए उनको देखा जा सकता है। भारत इस चैंपियन यानी एशिया कप को 4 बार 2004, 2008, 2015, 2023 में जीत चुका है। 5वीं बार खिताब के लिए ओमान की राजधानी मस्कट में चीनी ताइपे से मुकाबला करने जा रहा है। जबकि सेंटर लाइन पर गेंद रखी हुई है। भारत स्टार्ट लेगा और सेंटर फॉरवर्ड के रूप में गेंद को रखा गया है। अंपायर के विसिल का इंतजार हो रहा है। जूनियर एशिया कप मस्कट 2024 में, और ये भारत ने बैक पास देकर अपने खिलाड़ी को पास दिया। मध्य रेखा के करीब में लंबा थ्रू पास, दाहिने चौर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई भारतीय टीम वहां डी के अंदर बड़ी तेजी से आए। फॉरवर्ड के रूप में अर्शदीप सिंह, उन्होंने गेंद को संभाला था। लंबा थ्रू पैरेलल समानांतर पास दिया है। बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए बाएं छोर से हमला बनता हुआ भारत का गेंद को लिया, डी के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन गेंद ठीक ढंग से रुकी नहीं और गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। भारत के कप्तान आमिर अली ने गेंद को रखा है और लंबा थ्रू पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। फिर समानांतर पास दिया गया बाएं छोर से और हुंडल का बेहतरीन शूट था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। और इस तरह से एक बेहतरीन मौका भारत के सामने था खेल के पहले ही, क्वार्टर के पहले ही दूसरे मिनट में, और फिर गेंद को दिया गया अपने ही खिलाड़ी के पास
23 गज की रेखा और सर्किल के अंदर भारत का काफी दबाव बना दिया है भारतीय टीम ने। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास है। गेंद को एरियल दिया था छोटा सा समानांतर पास मिडफील्ड में समाना है मुकेश टोप्पो ने। लंबा थ्रू पास दिए थे लेकिन बाएं छोर से होती हुई बैकलाइन से बाहर, कोई खतरा नहीं और ये फ्री हिट मिला हुआ है चाइनीज ताइपे के लिए। सफेद रंग की जर्सी में चाइनीज ताइपे की टीम। एरियल फेंका गया और फिर एरियल पास के जरिए चीनी ताइपे का हमला बनाने की कोशिश के लिए सर्किल के अंदर आना चाहते थे लेकिन डिफेंडर वहां मौजूद थे। शारदानंद तिवारी, उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद अरिजीत सिंह हुड्डा के पास समानांतर पास दिया है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी अर्शदीप के लिए, जहां सौरभ आनंद आए। गेंद को उन्होंने संभाला था लेकिन गेंद बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई और ये फ्री हिट मिला हुआ है चाइनीज ताइपे के लिए। लगभग 3 मिनट का खेल हो चुका है, अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। भारत लगातार दबाव बना रहा है गेंद और खिलाड़ी दोनों पर गोल स्कोर करने के लिए। इस तरह से गेंद मिली है साइड लाइन से चीनी ताइपे के लिए। चाइनीज ताइपे ने गेंद को बैक पास दिया अपने डिफेंडर को 23 गज की रेखा के करीब में, जहां बड़ी तेजी से दौड़कर आए और अर्शदीप, लेकिन गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास ही है। भारत का यह समानांतर पास अपने ही हाफ में लंबा थ्रू पास दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई रिटर्न करके छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन कर रही है भारतीय टीम। भारत दबाव बना रहा है गोल स्कोर करने के लिए। लंबा एरियल पास बाएं छोर पर दिया, जहां 3D का इस्तेमाल करना चाहते हैं। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास, जिस तरह से गेंद को उन्होंने शूट किया था, गोलकीपर ने पैर करके गेंद को क्लियर कर दिया है। हमला बनता हुआ और इस तरह से पूरी टीम चाइनीज ताइपे की सर्किल के अंदर बिल्कुल छा गई है और किसी तरह से भारतीय टीम को सफलता नहीं, गोल की सफलता नहीं करने दे रही है। फ्री हिट चाइनीज ताइपे ने लिया, छोटा सा पास देना चाहते थे लेकिन खुद गेंद लेकर सेल्फ स्टार्ट किए। लंबा थ्रू पास 23 गज की रेखा के अंदर भारतीय हाफ में, लेकिन गेंद अभी भी चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी के पास और ये क्रॉस पास दिया था लेकिन उनका कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था बैकलाइन से बाहर और ये भारत पर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा टल गया और ये फ्री हिट मिला हुआ है भारत के लिए। शारदानंद तिवारी ने गेंद को संभाला, समानांतर पास पैरेलल पास दिया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए, फिर बैक पास दे दिया है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी अनमोल एक्का के लिए। लंबा थ्रू पास बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई भारतीय टीम गोल करने के लिए मौके ढूंढ रही है और इस तरह से दाहिने छोर से हमला बनता हुआ खतरा हो सकता है। जिस तरह भारत को खिलाड़ी को रोका गया, गेंद डी के अंदर अर्शदीप ने गेंद को लिया था और बेहतरीन ढंग से उन्होंने स्टिक तो चलाई थी लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। गोलकीपर ने हुक करके गेंद को बचा लिया है, गोल को बचा लिया। इस तरह से गोल भारत के फॉरवर्ड का मुकाबला चाइनीज ताइपे के गोलकीपर के द्वारा किया जा रहा है, जहां की पूरी टीम 23 गज की रेखा के अंदर पूरी टीम खड़ी हो गई है। अभी भी गेंद भारत के पास है, समानांतर पास, लंबा थ्रू पास अर्शदीप हुंडल के लिए। हुंडल ने गेंद को संभाला है लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई और इस तरह से जो खतरा मंडरा रहा था चीनी ताइपे के ऊपर वो खतरा टला और फ्री हिट मिला हुआ है चाइनीज ताइपे के लिए। कसमकस होता हुआ चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला है, उनसे 2-2 खिलाड़ी भारत के लगे हुए लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर और इस तरह से हिट इन मिला हुआ है भारत को। लगभग 9 मिनट का खेल हो चुका है लेकिन पहले क्वार्टर का अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है और ये कॉर्नर मिला हुआ है भारत को। छोटा सा पास दिया बिल्कुल सर्किल के ऊपर, गेंद को संभाला, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था लेकिन गेंद को चाइनीज ताइपे के डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है
इस तरह से अभी भी गेंद चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी के पास। उनके डिफेंडर ने गेंद को लंबा थ्रू पास देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के पैर से टकराई और एक कैरेट का फाउल मिला हुआ है। एरियल पास, गेंद को रोक लिया है हुंडल ने, लंबा थ्रू पास दिया अर्शदीप के लिए, ड्रिबल करते हुए खिलाड़ी को बीट किए, खतरा हो सकता है डी के अंदर दाखिल होते हुए और ये खतरा बन सकता है, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर ने उनको रोका है उनके खिलाफ ये पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ। भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर 7वें मिनट पर, लगभग 7वें मिनट पर मिला हुआ है। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारतीय टीम आगे गोल करके अपनी टीम को आगे बढ़ा सकती है। एक अच्छा मौका मिला हुआ है, 2 सेट तैयार है बिल्कुल शूटिंग सर्किल के ऊपर। पुश करने के लिए वहां मौजूद है गिलराज सिंह, अरिजीत सिंह हुंडल और बस इंतजार है अंपायर के विसिल का। और ये दिया गया पास और लंबा थ्रू पास गोल के अंदर, और इस तरह से भारत का पहला पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए खाता खुल गया है। 0 के मुकाबले भारत 1 गोल से आगे हो गया है। लगभग 7वें मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारत और चाइनीज ताइपे के बीच ग्रुप ए का ये तीसरा मैच भारत खेल रहा है चीनी ताइपे से। गेंद चीनी ताइपे के खिलाड़ी के पास, समानांतर पास दिया, बैक पास देना चाहते थे लेकिन फिर अपने डिफेंडर के साथ समानांतर पास और एरियल पास के जरिए गेंद को देना चाहते थे, लेकिन स्टिक जिस तरह से उठाई गई खतरनाक था, अंपायर ने उनके खिलाफ फाउल दिया है। गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास, एरियल थ्रू पास अर्शदीप के लिए, गेंद को लिया, गुरजोत सिंह ने गेंद को लिया था लेकिन गेंद डिफेंडर के स्टिक से टकराई और बैक लाइन से बाहर, और ये कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। भारत चाइनीज ताइपे से 0 के मुकाबले 1 गोल से भारत ने बेहतरीन दबाव बनाया चाइनीज ताइपे के खिलाफ और बेहतरीन तालमेल के जरिए फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने एक बेहतरीन फील्ड गोल किया है। इस तरह से भारत दूसरे क्वार्टर में 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। सफेद रंग की जर्सी में खेलती हुई चाइनीज ताइपे की टीम, जबकि स्काई ब्लू रंग की जर्सी में खेलती हुई भारतीय हॉकी टीम। जूनियर एशिया कप मेंस जो मस्कट ओमान की राजधानी में खेला जा रहा है, भारत का आज अपने ग्रुप का ये तीसरा मैच है। इसके पहले भारत ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 11 गोल से, जबकि दूसरे मैच में जापान के साथ कड़े संघर्ष में 2 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से जीतकर ये तीसरा मैच चीनी ताइपे के साथ खेल रहा है। कल खेले जाने वाले कुछ मैचेस हैं, जिसमें कल यानी 1 दिसंबर को पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से, भारत का मुकाबला कोरिया से और चीन का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यानी 2 क्वार्टर तक चीनी ताइपे से भारत 0 के मुकाबले 5 गोल से आगे चल रही है। मध्यांतर समाप्त हो चुका है, दोनों टीमें मैदान में लाइनअप हो चुकी हैं। बाएं से दाएं की तरफ खेलेगी नीले रंग की जर्सी में भारतीय टीम, और जबकि सफेद रंग की जर्सी में दाहिने से बाएं खेलेगी चाइनीज ताइपे की टीम। भारत अब तक 2 मैचों में बेहतरीन गोल एवरेज से जीतकर आज ये तीसरा मैच चाइनीज ताइपे से खेल रहा है और ये तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। भारत गेंद और खिलाड़ी पर दबाव बनाते हुए पहले ही मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर ले लिया है। तीसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में भारत ने डी के अंदर शूटिंग सर्किल के अंदर गोल करने के लिए प्रयास किया भारतीय खिलाड़ी ने। उसी समय जिस गलत ढंग से उसको रोका गया भारतीय खिलाड़ी को, ये पेनाल्टी कॉर्नर दूसरे हाफ का
पहला पेनाल्टी कॉर्नर है। पुश करने के लिए खिलाड़ी मौजूद, जबकि 2 सेट शूटिंग सर्किल पर तैयार है। अंपायर का इशारा और ये गेंद फेंकी गई और लंबा ड्रैग किया गया था भारतीय खिलाड़ी के द्वारा गोलकीपर के, और उसके पहले डिफेंडर के स्टिक से टकराती हुई गेंद गोल पोस्ट के अंदर। और ये तीसरे क्वार्टर में भारत शुरुआत में ही पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए 6वां गोल किया है। भारत चाइनीज ताइपे से 0 के मुकाबले 6 गोल से आगे हो चुका है। भारत का 7वां गोल भी बेहतरीन ढंग से शूटिंग सर्किल के अंदर स्ट्राइक करते हुए फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने किया। इस तरह से भारत 0 के मुकाबले चाइनीज ताइपे से 7 गोल से आगे हो चुकी है। खेल और गेंद दोनों पर काफी नियंत्रण बना रखा है भारतीय टीम ने, जो भारतीय हॉकी के भविष्य हैं। बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन, 1 टच हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन करती है भारतीय टीम। दाहिने छोर से हमला करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय उन्होंने गेंद को बाएं छोर पर भेजा और गेंद को संभाल लिया है। रिवर्स फेंकना चाहते थे, गेंद को एक खिलाड़ी से बीट करके देना चाहते थे, जिस तरह से कसमकस होता हुआ, और अंपायर ने जिस तरह से भारतीय फॉरवर्ड के खिलाड़ी की स्टिक को रोका, उनके खिलाफ ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया हुआ है। भारत का ये पेनाल्टी कॉर्नर सातवां पेनाल्टी कॉर्नर है भारत को मिला हुआ है। भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन किया था शूटिंग सर्किल के अंदर। 0 के मुकाबले 7 गोल से भारत चीनी ताइपे से आगे चल रही है। इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि 2 सेट तैयार है शूटिंग सर्किल के ऊपर। देखना है कि भारत अपने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए, डायरेक्ट फ्लिक के जरिए अपने गोल एवरेज को बढ़ा सकता है। गेंद लिया गया और शूट किया गया, लेकिन तारीफ करनी कभी गोलकीपर की, जिन्होंने अपने पैड से हाथों के द्वारा उसको पैड करके क्लियर कर दिया। लेकिन ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होना चाहते थे हरजीत सिंह हुंडल, लेकिन गेंद को अभी भी उनके पास बना हुआ है। 3D का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन ढंग से अपना प्रयास किए थे, लेकिन जिस तरह से स्टिक लगा के रोका गया, भारत को ये 8वां पेनाल्टी कॉर्नर अंपायर ने दिया है। और भारत इस वक्त 0 के मुकाबले चाइनीज ताइपे से 7 गोल से आगे चल रही है। भारत छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई अच्छे स्टिक पर का प्रदर्शन कर रही है। भारत की टीम पुश करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि शूटिंग सर्किल पर 2 सेट तैयार है पेनाल्टी शूट लेने के लिए, पेनाल्टी कॉर्नर शूट लेने के लिए। और ये अंपायर का इशारा और शूट किया, लेकिन गेंद दाहिने छोर के साइड पोल से होती हुई बैक लाइन से बाहर चली गई। इस तरह से बेहतरीन ड्रैग था और ये खतरा टला। फ्री हिट मिला हुआ है चाइनीज ताइपे के लिए। डिफेंडर ने गेंद को लिया और एरियल पास देना चाहते थे, लेकिन मध्यरेखा के करीब नहीं गेंद को संभाल लिया है भारतीय खिलाड़ी ने। और अभी भी गेंद शूटिंग सर्किल के अंदर कसमकस होता हुआ भारतीय खिलाड़ी और चाइनीज ताइपे के बीच में, लेकिन गेंद को संभाल लिया भारतीय खिलाड़ियों ने। छोटा सा पास दिया, लेकिन वहां डिफेंडर चाइनीज ताइपे के आए, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है और छोटा सा पास देकर और बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन कर रही है। चाइनीज ताइपे की टीम बेहतरीन डिफेंस कर रही है, लेकिन जहां पर गोल की क्षमता है, स्कोर की क्षमता है, वो भारतीय खिलाड़ियों के पास है। समानांतर पास दिया गया लेफ्ट विंग की तरफ, गेंद को संभाला भारतीय खिलाड़ी ने, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, रिटर्न करते हुए बिल्कुल 23 गज की रेखा के करीब में मिडफील्ड पर भारतीय खिलाड़ी अपने शौर्य का, पराक्रम का, खेल का प्रदर्शन करते हुए। इस तरह से मिडफील्डर मनमीत सिंह, मुकेश टोप्पो, थोकचम सिंह का बेहतरीन तालमेल। वहीं फॉरवर्ड लाइन में गुरजोत सिंह, सौरभ आनंद, अर्शदीप सिंह और हरजीत सिंह हुंडल का बेहतरीन तालमेल रक्षक पंक्ति को छकाने में काफी कामयाब हो रहा है। भारत का हमला बनता हुआ 23 गज की रेखा के अंदर, गेंद शूटिंग सर्किल के अंदर और बैक हैंड लिया था हरजीत सिंह हुंडल ने, लेकिन गेंद सही निशाने पर नहीं आई और गेंद बाहर गई। और इस तरह से लॉन्ग कॉर्नर भारत के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के पास 23 गज की रेखा के पास चीनी ताइपे के हाफ में उन्होंने शूट किया था, लेकिन गोलकीपर पैड करके क्लियर कर दिया है। बेहतरीन रक्षण पंक्ति में
गोलकीपर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी। गेंद अभी भी चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी के पास, लंबा थ्रू पास दिया था लेकिन साइड लाइन से बाहर, और यह हिट मिला हुआ है भारत के लिए। जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 जो 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कट ओमान में खेली जा रही है। आज भारत का मुकाबला चाइनीज ताइपे से हो रहा है। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने तक भारतीय टीम फील्ड गोल, पेनाल्टी कॉर्नर और पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए 0 के मुकाबले 11 गोल से आगे चल रही है, और भारतीय टीम अपना 12वां पेनाल्टी कॉर्नर लेते हुए पुश किया गया, रोका गया और बेहतरीन डायरेक्ट किया गया भारतीय डिफेंडर के द्वारा। इस तरह से पूरे 1 दर्जन 12 गोल से भारतीय टीम चाइनीज ताइपे से आगे हो गई है। 0 के मुकाबले, और ये गोल अंपायर ने नहीं दिया है, खतरनाक था। इस तरह से भारतीय टीम अभी भी 0 के मुकाबले 11 गोल से ही आगे चल रही है। गेंद चाइनीज ताइपे के खिलाड़ियों के पास छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ शूटिंग सर्किल के अंदर वो आ तो जरूर गए थे, लेकिन भारतीय डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया और जवाबी हमला करती हुई भारतीय टीम डी के अंदर दाखिल होती है। अजीत सिंह हुंडल ने अर्शदीप के लिए बढ़ा दिया है। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास, और गोलकीपर को डॉस देकर यह बेहतरीन गोल किया है। इस तरह से भारत फील्ड गोल के जरिए 0 के मुकाबले 12 गोल से आगे चल रही है। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 1 मिनट का समय रह गया है। भारत तीसरे क्वार्टर के समाप्ति तक फील्ड गोल के जरिए अर्शदीप के गोल से 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रही है, और ये कुछ ही सेकंड रह गया है तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में। जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 जो 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कट ओमान में खेली जा रही है। FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का ये क्वालिफाइंग इवेंट भी है। इसमें से टॉप टीमें जूनियर विश्व कप 2025 में पार्टिसिपेट करेंगी। हॉकी ओमान के स्टेडियम पर भारत और चाइनीज ताइपे के बीच चौथे क्वार्टर का मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। भारत तीसरे क्वार्टर तक 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रही है। चौथा क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। भारत तीसरे क्वार्टर तक चाइनीज ताइपे से 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रही है, और ये मैच शुरू होती है। चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने बेहतरीन एकाकी बढ़ावा किया और स्टिक वर्क का प्रदर्शन कर तेज गति की रेखा को पार किया, शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गए थे। खतरा हो सकता था, यह बेहतरीन प्रयास था चीनी ताइपे के लिए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया और यह जवाबी हमला बनता हुआ। चौथे क्वार्टर में बेहतरीन हौसले के साथ अच्छे स्टिक वर्क का प्रदर्शन कर चाइनीज ताइपे की टीम भारतीय रक्षणपतियों को भेदते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गई थी, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई गेंद दिया है अजीत सिंह हुंडल को। अर्शदीप ने गेंद को संभाला है, छोटा सा पास देना चाह रहा है डी के अंदर, लेकिन शूटिंग सर्किल के अंदर कई खिलाड़ियों से गिरे हुए हैं। इस तरह से बैक पास देकर गेंद को अपने कब्जे में किया भारतीय खिलाड़ी ने। दाहिने छोर से हमला कर रहे थे, लेकिन डी के अंदर जिस तरह से गेंद मिली और जिस तरह से गेंद को शूट लिया गया, ये कॉर्नर मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। डिफेंडर के चाइनीज ताइपे के डिफेंडर के स्टिक से लगकर गेंद बैकलाइन से बाहर गई, और गेंद अभी भी भारत के हाथ में। भारतीय डिफेंडर ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है, जबकि कोई खिलाड़ी चाइनीज ताइपे का वहां मौजूद नहीं है। डिफेंडर के रूप में भारतीय खिलाड़ी प्रियोवार्ता, शारदानंद तिवारी और योगेंद्र रावत का बेहतरीन तालमेल और बेहतरीन प्रदर्शन। मिडफील्डर में अंकित पाल, मनमीत सिंह, रोशन कुजूर, और वहीं वाइस कैप्टन रोहित का भी बेहतरीन तालमेल चल रहा है। और रोलिंग सब्स्टिट्यूशन ये चौथे क्वार्टर में भारत के खिलाड़ियों का लाइन पर दिखाई दे रहा है। भारत 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच लगभग 3 मिनट का समाप्त हो चुका है। भारत अभी भी गोल स्कोर को बढ़ाना चाहती है।
और ये स्कूप किया गया, बेहतरीन एरियल पास और शूट लिया गया। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी चाइनीज ताइपे के गोलकीपर को, जिन्होंने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया है। पूरी टीम चाइनीज ताइपे डिफेंस पर उतर जाती है और भारतीय स्ट्राइकर के शूटिंग सर्किल में शूट को गोलकीपर रोककर गोल करने के अवसर को नाकाम करती है। चाइनीज ताइपे का गोलकीपर शानदार और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है इस भारत और चाइनीज ताइपे के इस मैच में। एरियल पास भारतीय खिलाड़ी ने रिसीव किया, समानांतर पास दिया मध्य रेखा के करीब में, दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन गेंद ठीक ढंग से गुरजोत सिंह के स्टिक पर नहीं आई और गेंद साइड लाइन से बाहर। और ये फ्री हिट चाइनीज ताइपे के लिए। एरियर पास देना चाहते थे लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर, गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास मध्य रेखा के करीब में। गेंद को संभाला है सदानंद तिवारी ने, लंबा थ्रू पास दिया, डी के अंदर दाखिल होते हुए भारतीय फॉरवर्ड गुरजोत सिंह, जहां सौरभ आनंद खड़े थे, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है 23 गज की रेखा के करीब में। लॉन्ग कॉर्नर, गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास, शूटिंग सर्किल के अंदर शूट लेना चाहते थे लेकिन गेंद अपर बार से होती हुई बाहर चली गई, खतरा टला। इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है चाइनीज ताइपे के लिए। भारत 0 के मुकाबले 13 गोल से आगे चल रहा है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में अभी भी 10 मिनट का खेल शेष रह गया है और ये भारत का 14वां गोल, फील्ड गोल के जरिए भारत चाइनीज ताइपे से चौथे क्वार्टर के समाप्त होने के 6 मिनट पहले गोल करके 0 के मुकाबले 14 गोल से आगे हो गई है। भारत ने चौथे क्वार्टर के समाप्त होने में लगभग 3 मिनट पहले फील्ड गोल के जरिए चाइनीज ताइपे से 1 गोल और करके 0 के मुकाबले 15 गोल से आगे हो चुकी है। रोलिंग सब्स्टिट्यूट भारत की तरफ से होता हुआ चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 3 मिनट का समय रह गया है। जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 जो 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कट ओमान में खेली जा रही है। भारत ग्रुप ए में अपना आज का तीसरा मैच चीनी ताइपे से खेल रहा है। कल भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। भारत 2004, 2008, 2015 और 2023 में इस खिताब को जीत चुका है। FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का ये क्वालिफाइंग इवेंट भी है और ये भारत का 16वां गोल, फील्ड गोल भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी चाइनीज ताइपे के गोलकीपर की, जिन्होंने कम से कम 1 दर्जन गोल को उन्होंने बचाया। फिर भी भारतीय टीम के इस टीम ने अपने बेहतरीन खेल कौशल और तालमेल के जरिए 16 गोल से चीनी ताइपे से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 2 मिनट का समय रह गया है और जवाबी हमला करती हुई चाइनीज ताइपे की टीम, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। अभी भी भारत 0 के मुकाबले 16 गोल से आगे चल रहा है। भारत कल अपना चौथा मैच कोरिया के खिलाफ खेलेगा। वहीं कल खेले जाने वाले मैचों में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा, चाइना का मुकाबला बांग्लादेश और भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। और चीनी ताइपे खिलाड़ी का लंबा स्कूप, लेकिन गेंद को जिस तरह से उन्होंने लिया था डिफेंडर ने, भारत के डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया और गेंद शूटिंग सर्किल से होती हुई बाहर चली गई। इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है चाइनीज ताइपे के लिए। चौथा क्वार्टर समाप्त होने में 1 मिनट का लगभग समय रह गया है। भारत 0 के मुकाबले 16 गोल से आगे चल रही है। अभी भी चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी संघर्ष करते हुए, हालांकि मैच एक तरफा जरूर हो गया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर चाइनीज ताइपे की, जिन्होंने बेहतरीन बचाव के जरिए कम से कम दर्जनों गोल उन्होंने सेव किया, वरना टीम का स्कोर और भी ज्यादा होता है। इस तरह भारत अभी तीसरे मैच में 0 के मुकाबले 16 गोल से चीनी ताइपे से आगे चल रही है। अब जबकि कुछ सेकंड का मैच समाप्त होना
शेष रह गया है और ये मैच अपने अंतिम दौर में दाखिल होता हुआ गेंद को संभाला भारतीय खिलाड़ी ने, डी के अंदर दाखिल हो गए थे। खिलाड़ी को बीट करने के बाद बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंद को रोका और ये गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास ही है। मिडफील्ड के करीब में लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को चीनी ताइपे के खिलाड़ियों ने साइड लाइन से बाहर किया और ये हिट मिला हुआ है भारत के लिए। भारत अपने स्कोर को बढ़ाना चाहता है, वहीं चाइनीज ताइपे की टीम बेहतरीन डिफेंस कर रही है और धीरे धीरे मैच अब अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। कुछ ही सेकंड रह गए हैं इस मैच के समाप्त होने में। अब भारत चाइनीज ताइपे से 0 के मुकाबले 16 गोल से आगे चल रही है और ये तीसरा मैच भारत ने 0 के मुकाबले चीनी ताइपे से 16 गोल से जीत लिया है। जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 जो मस्कट ओमान में खेली जा रही है, भारत कल मुकाबला कोरिया से करेगा। मैं अशोक गुप्ता मस्कट ओमान से भारत और चाइनीज ताइपे के मैच के जरिए आपसे रूबरू हो रहा था। सभी दर्शकों और श्रोताओं को का अभिवादन करते हुए मैं वापस स्टूडियो आपको वापस ले चलता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला मैच भी आप देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।